मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोठी रोड स्थित कालिदास अकादमी सूर्यनारायण संकुल हॉल से महिदपुर के ग्राम डोंगला वेदशाला में ऑडिटोरियम और उज्जैन माधव नगर व नागदा के ऑक्सीजन प्लांट का ई लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री ने कहा, वास्तव में उज्जैन में आज एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। उज्जैन धर्म विज्ञान शिक्षा के रूप में अद्भुत नगरी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत नया इतिहास रचेगा और इसकी शुरुआत होगी डोंगला से। आप जानते हैं कि सिंहस्थ में हमने कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। महाकाल की नगरी में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। हमारा प्रयास है कि महाकाल की नगरी को इस जगत से भी न्यारा बनाएं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा तो उज्जैन के डोंगला से करेगा। अभिमान जी विस्तार से बता रहे थे, इसी विचार को लेकर वेधशाला बनाई गई है। अब हाँ, खगोल विज्ञान, उसका अध्ययन, अनुसंधान, उसका लाभ कैसे जनता को मिले, इसके प्रयास वो लगातार जारी है। आज ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ है। ये और सहायक होगा खगोल विज्ञान विद्यार्थियों तक और पहुंचाने में। 1100 करोड़ से शुरू करके 3000 करोड़ रुपए तक का नया इन्वेस्टमेंट करेगी और नागदा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बेगमपुरा की बसाहट दूसरी जगह करके उस पूरे परिसर को ऐसा डेवलप करना है कि तीनों लोक में न्यारा दिखे, भगवान शिव के न उसमें कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्मार्ट सिटी की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम उज्जैन में काम करेंगे। दूसरी लहर में कई लोग हमसे बिछड़ गए। हमारी लापरवाही हमें भारी पड़ेगी। अब डेल्टा प्लस आ गया, जीका भी आ गया। हम सबसे लड़ेंगे, दुनिया भी लड़ रही है। मैं हाथ जोड़कर उज्जैन और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं कि निश्चित मत हो जाना। हम महाराष्ट्र सहित प्रदेश के अन्य सीमाओं से जुड़े हैं। तीसरी लहर का संकट बरकरार है। सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन 75,000 टेस्ट करवाएंगे। उज्जैन वासियों कभी टेस्ट के लिए घबराना मत। क्या होता है, एक लकड़ी ही तो मुंह में जाती है, थोड़ी सी खांसी आती है। मैं तो हर हफ्ते टेस्ट करवाता हूँ। रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत इलाज हो सकता है। उज्जैन में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। मास्क लगाकर रखना और दूरियां बनाकर रखना। सभी दुकानदार भी मास्क लगाकर रखें और ग्राहक भी मास्क लगाकर। यह ठान लो कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। यह समय की अभी जरूरत है। हमें अभी वायरस के साथ ही जीना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं। उज्जैन को भी धन्यवाद देता हूं। यहां लगभग 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। इंग्लैंड में तीसरी लहर आ चुकी है। हमें घबराना नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सभी को सजग रहना होगा। लेकिन कोरोना का वायरस बहन क्या है, ये एक रूप में नहीं रहता, ये रूप बदलता रहता है। अब डेल्टा प्लस और उससे निपटने के वो जोका जाका कौन सा आ गया है? जोका, जीका, अल्टा, गामा, जीका, डेल्टा, ये क्या क्या रंग दिखाएगा। अब इससे हमें लड़ना है। दुनिया भी लड़ रही है, अकेले हम नहीं, विश्व चिंतित है। कई देशों में आज भी मैं हाथ जोड़ के उज्जैन की और मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, निश्चिंत मत हो जाना। ये निश्चिंतता का समय नहीं है। उज्जैन में बच्चों के लिए 50 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, लेकिन मैं महाकाल महाराज से विनती करूंगा कि कोई भी बच्चा अस्पताल में ना जाए। उज्जैन सहित नागदा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन का बहुत संकट रहा है। रात रात भर जागकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई है। मैं स्वयं ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवरों से फ़ोन पर रात रात भर बात करता था और उनसे कहता था कि भाई तुम सो मत जाना, अगर तुम सो गए तो किसी की जिंदगी की डोर टूट जाएगी। महाकाल की कृपा से अब वह दौर वापस ना आए, लेकिन सावधानी बरतना होगी। यह भी एक तपस्या है। किसी भी व्यवस्था में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना काल में धन की कमी है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय खजाना पूरी तरह खाली है, चवन्नी भी नहीं है,
लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं होंगी। और अंत में यही कहूंगा कि उज्जैन से एक संदेश जाए, धर्म का, रोजगार का, विज्ञान का और सावधानी का। ये अद्भुत नगरी है महाकाल महाराज की। ये धर्म की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये विज्ञान की नगरी है, ये पुरातत्व की नगरी है, ये विद्वानों की नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है, ये उद्योगों की नगरी भी है। सचमुच में अद्भुत नगरी है अपनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 करोड़ निवेश से प्रारंभ होने वाली अत्याधुनिक वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। इस कारखाने से लगभग 4000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के सोयाबीन प्लांट की जमीन पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। सोयाबीन प्लांट की जमीन पर जिस अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया, उसका निर्माण बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन प्रोजेक्ट में उक्त कंपनी की वस्त्र निर्माण सहयोगी इकाई द्वारा 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां पर 1000 गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनों का प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। थोड़ा फैल जाए। इस अवसर पर वित्त वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव, विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक MPIDC जॉन किंग्सले, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निर्देशक रोहन सक्सेना, विवेक जोशी, बहादुर सिंह चौहान, पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, चिंतामण मालवी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में जो वस्त्र इकाई अपना प्लांट लगाने जा रही है, वह तमिलनाडु के त्रिपुर से आ रही है, जहां पर टेक्सटाइल का हब है। 4 वर्ष पूर्व जब वे त्रिपुर गए थे तो इस उद्योग को लाने का प्रयास किया और आज वह प्रयास सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, अब पीछे पलटकर नहीं देखेगा। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल की नगरी में आज नव उद्योग का सूर्योदय हुआ है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन में महाकाल परिक्षेत्र के बेगम बाग क्षेत्र में भी नव निर्माण का सूत्रपात होने जा रहा है। और इस एक इन्वेस्टमेंट से ये एक फैक्ट्री उज्जैन और आसपास के इलाके में 4000 लोगों को, जिसमें बहनें होंगी अधिकतर, रोजगार देगी। 4000। और राजकुमार जी, मैं आपको आपके प्रयासों को अप्रिशिएट करता हूं। तत्काल हम प्लानिंग प्रारंभ करने वाले। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 4 साल बाद आएगा। 2022 के अगस्त तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन यहां प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन उज्जैन के इतिहास में नए युग की शुरुआत है। वस्त्र उद्योग की स्थापना से 4000 महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। यही नहीं, महिलाओं का चयन कर 250 की बेच में ट्रेनिंग देना अभी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए जमीन पर्याप्त मिल रही है और औद्योगिक विकास निगम व उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपति का पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निवेशक उज्जैन के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, इससे यहाँ उद्योग की एक माला तैयार हो जाएगी। आपने न केवल हर परिवार की जान की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा दी दोनों लहर में, बल्कि उससे आगे बढ़ करके हमारे सबके लिए एकदम जोरदार ताली बजा करके हमारा यह आनंद का क्षण हम एहसास कर सकते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 4-4 हजार की कोई फैक्ट्रियां वो तमिलनाडु से चल करके उज्जैन में आ जाए। ये तो वाकई आश्चर्य। तमिलनाडु से चल करके आपने और इतना अच्छा इंडस्ट्री का आपने ये कल्पना की है कि पर्यावरण को कोई बाल बराबर नुकसान नहीं। यहाँ के आसपास की बहनें अगर आ जाए तो बिल्कुल शहर के अंदर ये 4000 बहनों को
जो सौगात मिली है। और उससे बढ़कर के भी ये फैक्ट्री मालिकों ने जो बात कही है कि फैक्ट्री बनने में भले ही 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, आप तो महिलाओं की सूची दीजिए, वो 250 की बैच आपकी हम ट्रेनिंग कल से चालू करा देंगे ताकि उनको रोजगार मिलना चालू हो जाए। फैक्ट्री बनने के बाद 1 दिन भी नहीं लगेगा, फैक्ट्री तुरंत चालू हो जाएगी। प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को रोजगार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार संवर्धन आवश्यक है। तमिलनाडु की कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाला यह प्लांट अगस्त 2022 से अपना कार्य शुरू कर देगा। इससे 90% यहीं की बहनों को ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा 150 एकड़ जमीन और चाही गई है, जिससे वे यहां पर नया प्लांट और डालेंगे। So we are from Tirupur, so we are planning to put up a apparel factory here. We will be employing about 4,000 people, predominantly women. 90% of them will be women, and we will be producing knitted garments here. So this is our first factory outside of Tamil Nadu. It's all possible because of the dynamic vision of our Chief Minister and Sir PS Principal Secretary Sanjay Sir ka. So everybody came there to Tirupur, saw our facilities and offered us a good facilitation here. So we were very impressed with the facilitation given by the Madhya Pradesh government. So we have decided to invest here. We'll be investing about 60 crores and we'll be providing employment to about 4,000 people. देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। ये तिरुपुर तमिलनाडु की कंपनी है। तिरुपुर पूरे दुनिया में रेडीमेड कपड़ों के लिए विख्यात है और वहाँ की एक बड़ी प्रमुख कंपनी है ये जो प्लांट आ रहा है जहाँ पे हम आप खड़े हैं अभी, इसमें लगभग 4,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। और जैसा कि कंपनी के एमडी राजकुमार जी ने बताया, 80 से 90% इसमें महिलाएं होंगी। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह के कुछ और प्लांट अगले कुछ महीनों में यहाँ पर आएंगे। तो सब मिलाकर, जैसा माननीय सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, लगभग 12,000 रोज़गार का सृजन अभी आने वाले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में हो जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है रोज़गार का सृजन। उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा रही हैं या नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उज्जैन में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने और ज़मीन की यहाँ मांग की है, जो यहाँ के ज़िला प्रशासन द्वारा चिन्हित की जा रही हैं, कुछ कर ली गई हैं। ये सब आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-आध महीने में हम लोगों को मिल जाएंगी। इन ज़मीनों के लिए हमारे पास अनेक प्रस्ताव भी हैं। तो ये हम लोग मतलब प्रस्तावों की मैच मेकिंग करेंगे कि किसको 10 एकड़ चाहिए, किसको 20 एकड़ चाहिए, किसको शहर के दूर भी चलेगा, किसको पास चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उनको ज़मीनों का आवंटन फिर करेंगे।